Hi, hello, welcome to my channel Sweetie Unique Vlogs. This is your Dwarka Cute. Please subscribe, like, and comment, share. चैतन्य चरित्र के दूसरा दिन में आप सबका स्वागत है। शची देवी के छोटे से आंगन में जो दिन रात्रि हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल की ध्वनि गूंजती ही रहती है। इसका कारण निमाई अपूर्व रूप माधुरी ही नहीं है, किंतु उनकी विश्वमोहनी मंद मंद मुस्कानें ही पास पड़ोसियों की स्त्रियों को चेरी बना लिया है। उन्हें निमाई की मुस्कान देखे बिना कल ही नहीं पड़ती। माताओं का यह सनातन स्वभाव है कि उनकी संतान पर जो कोई प्रेम करता है तो उनके हृदय में एक प्रकार की मीठी मीठी गुदगुदी होती है। निमाई को जितना ही प्यार करती शची माता निमाई को उतना ही और अधिक सजाती। मातृ हृदय को भी ब्रह्मा जी एक अपूर्व पहेली बनाया है। निमाई अभी छोटा है। बहुत से स्थानों से बालक के लिए छोटे छोटे सिले वस्त्र और गहने आए हैं। माता ने अब निमाई को उन्हें पहनाना आरंभ कर दिया है। एक दिन माता ने निमाई को उबटन लगाकर खूब नहवाया। तेल डालकर छोटे छोटे घुंघराले बालों को कड़ी से साफ किया। एक पीला सा कुर्ता शरीर में पहनाया। हाथों के कड़ुलों को मिट्टी से घिसकर चमकीला किया। कमर में करदनी पहनाई। उसे एक काले डोरे से बांध भी दिया। पैरों में छोटे छोटे कड़ुले पहनाए। कंठ में कटुला पहनाया। कई एक काले गंडे तबाची बच्चे की मंडल कामना के निमित्त पहली से ही पड़े थे। बड़े बड़े कमल सी आंखें, काजल लगाया। बाई और मस्तक पर एक काला सा टिप्पा भी लगा दिया, जिससे बच्चे को नजर ना लग जाए। खूब श्रृंगार करके माता बच्चे के मुख की ओर निहारने लगी। माता उस अपूर्व सौंदर्य माधुरी को देखते देखते वो अपने आप को भूल ही गई। इतने में ही विश्वरूप ने आकर कहा, माँ, अभी बात नहीं बनाया? कुछ झूठी व्यग्रता और रोब दिखाते हुए माता ने जल्दी से कहा, तेरे इस छोटे भाई से फुर्सत मिले तब भात भी बनाऊं। यह तो ऐसा नटखट है कि तनिक आंख बचते ही घर से बाहर हो जाता है, फिर इसका पता लगाना ही कठिन हो जाता है। विश्वरूप ने कहा, अच्छा, ला इसे मैं खिलाता हूँ, तू तब तक जल्दी से रंधन कर। यह कह विश्वरूप ने बालक निमाई को अपनी गोद में ले लिया। माता ने तो दाल चावल बनाने में व्यस्त हो गई और विश्वरूप धूप में बैठ गए। भला विश्वरूप जैसे विद्यावसंगी बास बिठाकर पुस्तक पढ़ने लगे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे उसमें तन्मय हो गए। अब निमाई को किसका भय? धीरे से रेंग रेंग कर आप आंगन के दूसरे ओर एकांत में जा पहुंचे। वहां पर एक कोई भड़भागी सर्प देवता बैठे हुए थे। बस निमाई को एक नूतन खिलौना मिल गया। वे उनके साथ खेलने लगे, किंतु उनका मन निमाई की ही ओर लग रहा था। थोड़ी देर में जब उसने दोनों भाइयों में कुछ भी बातचीत ना सुनी
तो विश्वरूप को सावधान करने के निमित्त उन्होंने वहीं से पूछा, विश्वरूप, निमाई सो गया क्या? मानो कोई घोर निद्रा से जागकर अपने चारों ओर जागने वाले को भौचक्के की भांति देखता है, उसी प्रकार पुस्तक के नज़र उठाकर विश्वरूप ने कहा, क्या माँ? क्या कहा? निमाई तो यहाँ नहीं है। मानो माता के कलेजे में किसी ने गरम ठेस लगा दी हो। उनका मातृ हृदय उसी समय किसी अशुभ भय से पिघल जाता है। वे दाल भात वैसे ही छोड़कर जल्दी से बाहर आई। विश्वरूप भी उठकर खड़े हो गए। दोनों माँ बेटे इधर उधर निमाई को ढूंढने लगे। आंगन में दूसरे ओर उन्होंने जो कुछ देखा, सबके छक्के छूट गए। माता ने बड़े जोर से एक चित्कार मारी। उनकी चित्कारों से सुनकर आसपास के और भी स्त्री पुरुष वहां आ गए। सबों ने देखा निमाई का आधा शरीर धूली दूसरित है, आधा तेल के कारण चमक रहा है। बालों में भी कुछ धूली लग गई है। कुर्ता में पीठ की और एक घाट लगी है। वह बड़ी ही भली मालूम पड़ती है। वस्त्रों से सुवर्ण रंग का शरीर सुहावना मालूम पड़ता है। सर्प गुड़मुड़ी मारे बैठा है। निमाई उसके ऊपर सवार है। उसने अपना काला गौ के खुर के चिन्ह से चिन्हित विशाल फण ऊपर उठा रखा है। निमाई का एक हाथ फण के ऊपर है और एक से वे जमीन को छू रहे हैं। एक पैरों में वलय देकर सांप चुपचाप पड़ा है। सूर्य के प्रकाश में उसका काला शरीर चमक रहा है। निमाई को कोई चिंता ही नहीं। वे हंस रहे थे। हंसने से आगे के दांत, जो अभी नए ही निकली है, खूब चमक रहे हैं। देखने वालों को होश उड़ गए। सभी के हृदय में एक विचित्र आंदोलन उठ रही। किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि बच्चे को सांप से छुड़वा दे। इसी समय शची देवी छुड़ाने के लिए दौड़ी। हंसते हंसते माता की ओर चले। माता ने जल्दी से बालक को छाती से चिपटा लिया। उस समय माता को तथा अन्य सभी लोगों को जो आनंद हुआ होगा, उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। सभी ने बच्चे को सकुशल काल के गाल में से लौटा देखकर भांति उपचार किए। किसी ने झाड़ फूंक की, किसी ने ताबीज बनाया। स्त्रियों ने कहा, यहाँ कोई कुल देवता है, तभी तो इसने बच्चे को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। कोई बड़ी बूढ़ी स्त्री बच्चे का मुंह चूमने लगी। निमाई, तू इतना बदमाश क्यों किया करता है? क्या तुझे खेलने को सांप ही मिला है? निमाई उनकी ओर देखकर हंस देता है। तभी सब स्त्रियां गाने लगती है, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। इस प्रकार निमाई की अधिक चांचलता देखकर माता उनकी अधिक चिंता करने लगी। माता जितनी ही अधिक होशियारी रखती है, ये उतना ही अधिक उसे धोखा भी देते। एक दिन घर से निकलकर बाहर रास्ते में एकांत में खेल रहे थे। शरीर पर बहुत से आभूषण थे। उनमें कई सोने के भी थे।
इतने में ही चोर उधर आ निकला। निमाई को आभूषण पहने एकांत में खेलते देखकर उसके मन में बुरा भाव उत्पन्न हुआ और वह एकांत स्थान की ओर जाने लगा। इनके स्पर्श मात्र से ही उसकी विचित्र दशा हो गई। उसे अपना कुकृत्यों पर रह कर पश्चाताप होने लगा। निमाई का एक पैर उसके कंधे के नीचे लटक रहा था। उस कमल की भांति कोमल पैरों को देखकर उसका हृदय भर आया। उसने एक बार निमाई के कमल की तरह खिले हुए मुंह की ओर ध्यानपूर्वक देखा। पीठ पर चढ़े हुए निमाई हंस रहे थे। चोर का हृदय पानी पानी हो गया। जगत गुरु जगत उद्धारक निमाई का वही पापी सर्वप्रथम कृपा पात्र बना। इधर निमाई को घर में ना देखकर माता पिता बड़ी ही चिंता हो गई। मिश्रा जी ढूंढते ढूंढते गंड जी तक पहुंचे, किंतु निमाई का कुछ भी पता नहीं चला। इधर शची देवी पगली की तरह आसपास मोहल्ले के सभी घरों में निमाई को ढूंढने लगी। स्त्रियां कहती, वह बड़ा चांचल्य है, घर में रहना तो मानो सीखा ही नहीं। तुम चिंता मत करो, यही कहीं खेल रहा होगा, मिल जाएगा, चलो मैं भी चलता हूँ। इस प्रकार सभी स्त्रियां शची माता को धैर्य बताती थी, किंतु शची को धैर्य कहाँ। उन सब की बातों को अनसुनी करती हुई माता एक घर से दूसरा घर में दौड़ने लगी। विश्वरूप अलग ढूंढ रहे थे। इधर चोर की चित्तवृत्ति शुद्ध होने से उनका भाव ही बदल गया। बस वही उसका चोरी का अंतिम दिन था। वही उनका चोरी का अंतिम दिन था। उसने धीरे से लाकर निमाई को उनके द्वार पर उतार दिया। माता पिता तथा भाई इधर ढूंढ रहे थे। किसी ने आकर समाचार दिया कि निमाई तो घर पर खेल रहा है, मानो मरुभूमि में जलाभाव के कारण मरते हुए पथिक को सुंदर सुशीतल जल मिल गया हो, अथवा किसी परम बुभुक्षता को अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ मिल गए हो। इस प्रकार का प्रसन्नता मिश्रा जी को हुआ। उन्होंने द्वार पर आकर देखा कि निमाई हंस रहा है। माता ने आकर बच्चे को छाती से चिपटाई। विश्वरूप ने भाई को पुचकारा। स्त्रियां आकर गाना गाने लगे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। अलौकिक बालक शची रूप सीपी के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है, जिसमें निमाई के समान संसार को सुख शांति प्रदान करने वाला बहुमूल्य मोती पैदा हुआ। शची की समझ में स्वयं नहीं आता था कि यह बालक कैसा है। इसकी सभी बातें दिव्य है, सभी चेष्टाएं अलौकिक है। देखने में तो यह बालक सा प्रतीत होता है, किंतु बातें ऐसे करता है कि अच्छे अच्छे समझदार भी उन्हें सरलतापूर्वक नहीं समझ सकते। कभी तो उसे भ्रम होता है और सोचने लगती है यह कोई छाद्यवेश बनाए महापुरुष या देवता मेरे यह क्रीड़ा कर रहे हैं। और कभी कभी मातृ स्नेह के कारण सब कुछ भूल जाती। एक दिन माता ने देखा कि घर में बड़े जोरों का प्रकाश हो रहा है। बहुत से तेजपूर्ण दिव्य पुरुष निमाई की पूजा और स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर माता को बड़ा भय मालूम हो गया।
वे जल्दी से घर के भीतर गई। वह जाकर उन्होंने देखा निमाई सुखपूर्वक शयन कर रहा है। यह बात शची देवी ने अपने पति पंडित जगन्नाथ मिश्रा से कहा। मिश्रा जी ने कहा, हम तो पहले से ही जानते थे यह बालक कोई साधारण पुरुष नहीं है। इस प्रकार एक दिन आंगन में ध्वजा, वज्र, कुश आदि शुभ चिन्हों से चिन्हित छोटे छोटे पैरों को देखकर शची देवी उन्होंने वे चरण चिन्ह मिश्रा जी को भी दिखाए। भाग्यवान दंपत्ति ने उन चिन्हों को धूल अपने मस्तक पर चढ़ाई। मिश्रा जी कहने लगे, मालूम पड़ता है घर के बाल गोपाल ठाकुर सशरीर आंगन में घूमते हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है। इतने में ही उन्होंने निमाई के छोटे छोटे पैरों में वे ही चिन्ह देखे। मिश्रा जी पंडित नीलांबर चक्रवर्ती को बुला कर लाए और निमाई के हाथ तथा पैरों की रेखा उन्हें दिखाई। सब देखकर चक्रवर्ती महाशय बोले, हमने उसी दिन जन्म कुंडली ही देखकर कह दिया था कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। भविष्य में इसके द्वारा संसार का बहुत कल्याण होगा। एक दिन मिश्रा जी ने निमाई से कहा, बेटा भीतर से पुस्तक ले आओ। निमाई हंसते हुए भीतर चला गया। मिश्रा जी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो नूपुर की सुमधुर ध्वनि निमाई के पैरों में से होती जा रही है। उन्होंने शची देवी जी से पूछा, निमाई को नूपुर तुमने कब पहना दिया? क्या शची देवी ने उत्तर दिया, नहीं तो नूपुर तो मैंने नहीं पहनाया, देखते नहीं हो उसके पैरों में सिवाय कड़ुलों के और कुछ भी नहीं है। मिश्रा जी सब समझकर चुप हो गया। निमाई पुस्तक रखकर चले गए। एक दिन ये अपने माता से किसी बात पर झगड़ कर बैठे। चांचल तो ये थे ही, किसी बात पर अड़ गए। माता ने बहुत मनाया, नहीं माने। तब माता रोष में भरकर बाहर जाने लगी। इन्होंने अपने कोमल करों से माता पर थोड़ा प्रहार किया। माता का हृदय भर आया। उन्हें निमाई की अलौकिक लीलाएं और उनकी लोकोत्तम सभी बातें स्मरण होने लगी। वे अपने भाग्य की सराहना करने लगी। इसी बीच में उन्हें अपनी दरिद्रावस्था में भी स्मरण हो आया। दुख के बीच में माता अधीर हो उठी और वही मूर्छित होकर गिर पड़ी। पास पड़ोसी की स्त्री शची माता को पंखा आदि वायु करने लगी। निमाई घबरा गए। माता की ऐसी अवस्था देखकर उनके होश उड़ गए। वे स्त्रियों से पूछने लगी, माता किस प्रकार अच्छी हो सकेगी? इनमें से तो कोई स्त्रियों ने कह दिया, यदि 2 ताज़ी नारिकेल ला सके और उनका जल उन्हें पिलाया जाए तो ये अभी अच्छी हो जाए। यह सुनकर ये दौड़ दौड़ कर बाहर गए और थोड़ी ही देर में 2 बड़े बड़े ताज़ा नारियल लेकर आए। नारियल का पानी शची माता को पिलाने के बाद धीरे धीरे वे होश में आने लगी। जब वे खूब होश में आ गई तब ये उनसे लिपट कर खूब रोया और रोते रोते बोला, माँ न जाने मुझे क्या हो जाता है जो तुम्हें इतना तंग करता हो। मेरी माँ, अब कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। एक दिन ये वैसा ही रोने लगा और
खूब जोर जोरों से रोने लगा। माता पिता ने उन्हें बार बार समझाया, बहलाया, किंतु ये मानते ही नहीं थे, बराबर रोते ही जा रहे थे। अंत में माता ने पूछा, तू चाहता क्या है? क्यों इतना रोता है? मुझे सब बात बता दे। तू जो कहेगा वही चीज़ें तुझे ला दूंगी। अब आपने रोते ही रोते कहा, जगदीश और हिरण्य पंडित के घर जो आज ठाकुर जी के लिए नैवेद्य बनाया है उसे ही लेकर हम चुप होंगे। यह सुनकर सभी चकित हो गए। किसी का भी साहस नहीं पड़ता था कि उनके घर जाकर बिना पूजा किए नैवेद्य लाकर बालक को दे दे। सभी चुपचाप होकर एक दूसरे की मुखी और देखने लगे। निमाई फूटकर रोने लगा। माता ने बहुत समझाया, बेटा पूजा की चीज़ है, जब तक भगवान का भोग नहीं लगाता तब तक नहीं खाते। पूजा हो जाने के बाद मैं जाकर उनके घर से ला कर दूंगी। बिना पूजा किए जो बच्चे मिठाई खा लेते हैं उनके कान पक जाते हैं। रोवे मत, ये तेरा सब साथी तेरा हंसी करेंगे कि निमाई कैसा रोने वाला है। माता की इन बातों का निमाई कुछ भी असर नहीं हुआ। वे बार बार रोते ही रहे। किसी ने जाकर उन ब्राह्मणों से बात कह दी। ये दोनों वैष्णव ब्राह्मण पंडित जगन्नाथ मिश्रा के पड़ोसी थे और मिश्रा जी से बड़ा प्रेम मानते थे। निमाई उनके घर बहुत जाया आता करता है। इस बात को सुनकर उनके घर के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि निमाई को यह कैसा पता चला कि हमारे घर आज भगवान के लिए नैवेद्य तैयार हो रहा है। कुछ भी हो, वे बड़े प्रसन्नता से नैवेद्य लेकर निमाई के पास आ गए। निमाई सभी सामग्रियों में से थोड़ा थोड़ा लेकर खा लिया। तब ये शांत हुए। माता को इनकी ऐसी बातों पर बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगी, इस पर जरूर कोई भूत पिशाच आता है, इसलिए उन्होंने देवताओं के नाम से द्रव्य उठाकर रख दिया, देवियों की पूजा की और बहुत सी मनोनैतिक भी मानी। वे निमाई की ऐसी दशा देखकर मन में किसी अशुभता की शंका करने डर जाती और बच्चे की मंगल कामना निमित्त भांति भांति उपाय सोचती। धीरे धीरे इनकी अवस्था 5 साल के लगभग हुई। पिता ने इनका अक्षर अभ्यास कराया। लिखने के लिए हाथ में पट्टी और कड़ियाँ दी। भला इन्हें क्या पढ़ना था? ये तो सभी कुछ पढ़ाए ही आए थे। पिता को दिखाने के लिए तो अभी ये पट्टी पर कुछ उल्टा सीधा लकीरें करने लगे, किंतु वैसे पढ़ते कुछ भी नहीं थे। तिलक लगा लेते और माता से कहते, अम्मा आपके घर में एक परम वैष्णव आया है, कुछ भिक्षा देगी? माता इनके तिलकों को देखकर और हंस पड़ती, गोद में बिठाकर मुख चूमती और कहती, बेटा इतना उपद्रव नहीं किया करते, कुछ पढ़ना लिखना भी चाहिए। तू वैसे ही दिन भर इधर उधर खेला करता है। ये माता की बातों को सुनकर और मुस्कुराते, खा पीकर जल्दी बालकों में खेलने के लिए भाग जाते। सभी बालक को लेकर उन्हें नाचना सिखाते
तीन तीन चार बालक मिलकर हाथ पकड़ पकड़ कर नाचते और घूमते। चक्कर आने से गिर भी पड़ते। कभी ऊपर हाथ उठा उठा कर हरी हरी बोल कहकर खूब नाचते।